देव सुनीता जी। जय शनिदेव। सुनीता जी, जैसे कि आप साधना वालों के लिए कुछ कहना चाह रही थी, तो बताएंगी क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो सभी भक्तों को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। माता रानी से आग्रह करते हैं, गणेश भगवान जी से आग्रह करते हैं कि सबके घरों में जाए, सुख और समृद्धि लेके जाए। ठीक है, सबके घरों में लाभ हो। लक्ष्मी माता भी जाए, क्योंकि हर किसी की जरूरत है, बिना लक्ष्मी के कुछ भी नहीं होता है, तो लक्ष्मी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर इंसान आज अपने घर में छोटा मोटा आवाहन करे और आवाहन करे लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी का, जो बेशक चंद पलों के लिए ही सही, लेकिन आपके घर में आते हैं। और आज के दिन कोई भी अपने घर में अंधेरा न छोड़े। ठीक है, जिसके घर में कोई नहीं भी रहता है, वो भी आपको या तो उनके पास पड़ोसी लोग दीपक जला सकते हैं, या अगर वो उनके रिश्तेदार कोई रहता है तो वह दीपक जलाए, लेकिन आज किसी भी घर में अंधेरा ना छोड़ा जाए। हाँ, साधना वालों का ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, सवाल पूछा था किसी भाई ने कि क्या जो इंसान कभी भी पूजा पाठ नहीं करता है, ठीक है, या कभी भी किसी भी प्रकार की अच्छे कामों में भी लीन नहीं है, और अगर कोई धाम उसको बोलता है कि हम अगर आपको सिद्धि कराते हैं, हमें इतना पैसा दे दो, ठीक है, या हम आपको इस चीज़ की साधना कराते हैं, इस चीज़ की साधना करने से आपको लाभ होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग कभी ज़िंदगी में माला लेके भी नहीं बैठते हैं, वो अचानक किसी भी धाम से जुड़ते हैं कि अब हमें इस चीज़ की साधना कराई जा रही है, और उस चीज़ की साधना के लिए वो मुँह मांगे पैसे भी देते हैं, लेकिन उससे उनको लाभ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसकी वजह है क्योंकि आपने कभी भी साधना नहीं की, कभी भी भक्ति नहीं की है, ठीक है, कभी भी ईश्वर का नाम नहीं जपा है, आपने खुद को उनके समर्पित नहीं किया है। अब आप किसी लालच में उनकी साधना कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपका शायद कुछ लालच है, वरना जब अभी तक सेवा नहीं की है, पूजा पाठ नहीं करी, तो आप आगे भी नहीं करते। तो या तो आपका कुछ लालच है, इस तरीके से साधनाएं नहीं की जाती थी। और ये धामों की भी गलती है कि जो लोग 2100 रुपये, 5100 रुपये, 3100 रुपये लेके साधनाएं कराते हैं, या तो वो पूर्ण जानकारी ही नहीं देते कि इस तरीके से साधना करने से लाभ नहीं होंगे। फिर मेरे पास ऐसे फ़ोन भी आ रहे हैं जिन्होंने किसी और धाम से साधना करी है, लेकिन उनके घर की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, या उनके शरीरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जब उन्होंने चेक कराया तो हमने देख पाया कि भाई उनके पास साधना करने की जगह उन्होंने जो साधना की वो गलत तरीके से की है, या उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं दिया गया। तो उनके जिस भी देवी या माता की साधना कराई गई थी वो मलिन रूप में उनके साथ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। देखिए, आप साधना करें, किसी भी एक ऐसे गुरु को अपना साक्षी मान के साधना करें, या उसके अंदर में रहकर साधना करें जो आपको पूर्ण ज्ञान दे, पूर्ण शिक्षा दे। ठीक है, हमेशा जब तक आपके साधक के सर पे उसके गुरु का हाथ नहीं होगा, आपके साधना करने का लाभ नहीं होता, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस चीज़ तासीर में आएगी, कौन सी सिद्धि किस वेग से आ सकती है। तो अपने गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, हमने भी साधना कराई है, ऐसा नहीं है, हमने भी 2 या 3 बार साधनाएँ कराई हैं, लेकिन जब हमने साधना कराई थी तो हमने सबको पहले ही बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है हमारे साधना कराने से आपके पास सिद्धि आए ही आए। हाँ, आपका जुड़ाव उनके लिए हो जाएगा। हम जिस देवी देवता की साधना कराएंगे, हम एक तरंग जुड़वा देंगे, उसके बाद आप उनकी सेवा करते रहेंगे तो आपके पास सिद्धि आ जाएंगी। जैसे हमारे पास एक दिलीप पाटिल जी हैं, मुंबई में रहते हैं, उन्होंने काली माता की साधना पिछले साल करी थी नवरात्रों में। ठीक है, तो उसकी बाद उनकी कोई भी साधना का मतलब उसका कोई भी फल नहीं मिला था, सिर्फ उनकी तरंग जुड़ी थी, और हमने भी चेकिंग में उनको यही बताया था कि तरंग जुड़ी है। अब उन्होंने हमसे भी चेक कराया, और दूसरे धामों में जहाँ ऑनलाइन चेकिंग होती है वहाँ पे भी चेक कराया है, तो सब ने उनको काली माता की सिद्धि बताई है। ठीक है, तो ये होता है एक सच बता के इंसान को चलना। हमने ऐसा नहीं किया, उसको बेचारे को झूठ नहीं बोला कि भाई तुम्हारे पास ये सिद्धि आ गई, या ये साधना कर लो इतने दिन में सिद्धि आ जाएगी। ऐसी सिद्धि एकदम से किसी को भी नहीं आती है। हाँ, तरंगों के जुड़ाव हो जाते हैं, तो सारी बातें बताई जाएँ, और अपने गुरु की निगरानी में रहकर ही साधना करें। ठीक है, जय शनि। जय शनिदेव।